नमस्कार मित्रों। सन 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है, ये सबके मन में उत्सुकता है और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए अष्टोदेव की तरफ से मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस बार थोड़ा सा विलंब हो गया, वास्तु विजिट्स अलग अलग शहरों में जाने के कारण थोड़ा व्यस्तता थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यह एपिसोड मेष लग्न के लिए है, ऐसे ही सभी लग्नों के लिए हम बताएंगे। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपना जन्म का विवरण, तारीख, स्थान और समय ये तीनों लिख दीजिएगा। हमारी टीम गणना करके आपको अपना लग्न सूचित कर देगी। यह एपिसोड मेष लग्न के लिए है और मेष लग्न वालों की सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि शनि महाराज आपके लाभ स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे, तो तरह तरह के लाभ के अवसर उपस्थित किया करेंगे। इस एपिसोड में मैं आपके लिए करियर के बारे में बताने वाला हूँ, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताने वाला हूँ, आपके पैसे रुपए यानी फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ, आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम संबंध, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए कुछ खास रहेगा। और इस एपिसोड में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे और प्रभावी उपाय जो निश्चित आपको फल देने वाले हैं। तो इस वर्ष मेष लग्न वालों, आपके लिए अगर पूरे वर्ष को हम बांटें तो 4 महीने शुरू के यानी 30 अप्रैल तक एक अलग ही मामला रहेगा और 30 अप्रैल के बाद के जो 8 महीने हैं वो अलग ही फल देने वाले हैं। 30 अप्रैल तक आपकी कुंडली में जो शनि और बृहस्पति की जो गोचर चल रहा है उसमें लग्न और पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लग्न क्या मतलब है? आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके कैसा अपीयरेंस है, कैसी बॉडी है, कैसा फिजिक है, कैसा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण शुरू के 4 महीने रहने वाला है। और अगर इस पर आपने अच्छे से काम कर लिया तो एक नया निखर के आ जाएंगे। तो शुरू के 4 महीने अपने पर ध्यान दीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए, निश्चित ही बहुत अच्छा जो है आपके लिए होने वाला है। और दूसरी बात जो पंचम भाव है, पंचम भाव सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, प्लानिंग का भाव है। अगर आप लिखने पढ़ने किसी क्रिएटिव फील्ड में है, आर्किटेक्ट है, पेंटर है, राइटर है, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े वाले क्लाइंट हैं उन सबको मैंने बता दिया है कि इन 4 महीनों का सदुपयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो एक क्रिएटिव फील्ड का। दूसरी बात, पंचम भाव संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, कंसेप्शन जो है बच्चा होने के लिए, संतान के लिए वेट कर रहे थे, इन 4 महीनों में कर लीजिएगा, ये बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। और आपकी हॉबीज, पैशन, फैमिली प्लानिंग, एवरीथिंग के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। ये पंचम भाव जो है ये शुरू के 4 महीने रहने वाले हैं। 4 महीने के बाद जो बाकी 8 महीने रहेंगे, वह 8 महीने जो है उसमें आपका अष्टम भाव बहुत ही सक्रिय हो जाएगा। अष्टम भाव यानी कि आपकी पत्नी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस पे उनकी आजीविका पर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कमीशन बिजनेस जुड़े हुए हैं, ऐसा जिसमें बिना मेहनत का पैसा आता है, जैसे कि गलत पैसे होते हैं, अच्छे पैसे होते हैं, आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किस तरह के पैसे आते हैं, घूस भी होता है, दहेज भी होता है और कमीशन होता है। यह पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन बाकी के 8 महीने मेष लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की बाधाएं आ सकती हैं। ये जनरल बात हुई। अब हम बात करेंगे कि मैं आपको आपके लग्नेश के आधार पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। पहली बात, जो शुरू से 1 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक, इसमें क्या होगा कि आपके विदेश जो है, विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, अपना मकान परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं भी शिफ्ट करना चाहते हैं, खासकर अगर फॉरेन एजुकेशन भी आप लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है आपको। व्यापारीगण, जो लोग बिजनेस फॉरेन में फैलाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन यह 5 फरवरी 24 तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीगल अगर कोई केस चल रहा है मेष लग्न वालों, तो उसमें आपके जेल जाने की नौबत आ सकती है। फालतू का कोई खर्च आ सकता है, कोर्ट का ऐसा डिग्री आ सकती है जिसमें बहुत ज्यादा आपको जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका कोई मकान, कोई केस चल रहा था, तो इस पीरियड में आप उसका डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, आपको निश्चित ही विक्ट्री होगी। इसके बाद जो है, जो अगर हम करें 5 फरवरी से
15 मार्च का जो समय है, यह करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर उन लोग के लिए जो क्रिएटिव फील्ड के हैं। मैंने अपने सभी जो है फ़िल्म डायरेक्टर जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों से कह रखा है कि अपनी फ़िल्म रिलीज़ इसी समय करें, अच्छी फ़िल्में आपको मिलेगी। दूसरी बात ये है कि इसमें आपके परिवार संबंधी बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। परिवार में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंसेप्शन करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करने प्लान करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा आपके समय के लिए है। बच्चे आपके जो है आपसे दूर जा सकते हैं, या ध्यान रखिएगा यह पीरियड कुछ इस तरह का है। तो सबसे बड़ी बात, अगर प्रमोशन आपका ड्यू है तो इस पीरियड में बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो 23 अप्रैल यानी 15 मार्च से 23 अप्रैल का जो समय है, यह पीरियड जो है यह आपका लाभ का भाव बहुत ज़्यादा सक्रिय मुझे दिख रहा है। फाइनेंस संबंधी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। एक और बात मैं कहूँगा कि अगर कोई टेंडर कोई आपने भरा हुआ था जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हुए थे, उसमें आपको यह बहुत लाभ दे सकता है। दूसरी बात है कि अपना एक पैसा इस पीरियड में किसी भी नाते, रिश्तेदार, मित्र को किसी को उधार मत दीजिएगा। इस पीरियड में जो भी पैसा आप देंगे वह डूब जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए पीरियड भी बहुत अच्छा है। अगर किसी नए इंस्टीट्यूट में किसी में आप जो है कर रहे थे, तो उसमें भी आप एजुकेशन में जो है एडमिशन लेना चाहते थे, यह पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी बात, अगर आपका कोई किसी से बहुत ज़्यादा दिन से डेटिंग चल रही थी और उस पर कोई डिसीजन किसी किसी फाइनल डिसीजन पहुँचना चाहते थे, तो यह भी पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। आपका जो भी फियांस या फियांसी या जिससे आपका लव इंटरेस्ट है, वो निश्चित ही हाँ कहेगा। इस पीरियड में मेष लग्न वालों, इसमें आप तुरंत अपना प्रपोजल दीजिए, आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। अब 23 अप्रैल से 1 जून के पीरियड की बात करूंगा। इसमें आपका द्वादश भाव बहुत ज्यादा एक्टिव मैं देख रहा हूं। इसमें एक और बात है कि अगर आपका कोई जो है डेटिंग चल रही थी, सीक्रेट संबंध चल रहे थे, इसमें आप दुनिया को जाहिर कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं परिवार वालों को या मीडिया को, किसी को, अगर सेलिब्रिटी हैं, ये पीरियड बहुत अच्छा है इस सब चीज़ों को बताने के लिए। अगर कहीं आप बाहर किसी और कंट्री में करियर का कोशिश कर रहे थे, तो यह बहुत अच्छा समय है। किसी अगर कोई फॉरेन इंडिया के भारत के इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस देश में रहते हैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी दूसरे देश में। अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी शैक्षणिक संस्थान में, विश्वविद्यालय में आप एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे थे, ये बहुत अच्छा समय है। पराक्रम दिखाने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि तीसरा और छठा भाव दोनों जो पराक्रम के भाव वो भी सक्रिय हैं। आप किसी और दूसरी बात है कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते थे, खासकर दूसरे कंट्री में, यह भी बहुत समय अच्छा समय चलने वाला है। आश्रम में जाना है, कहीं पर आप जो है थोड़ा सा चार्ज होना चाहते हैं किसी दूसरी जगह जा कर के, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये बहुत फेवरेबल समय है। मेरा कहने मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, कोई डिसीज ऐसी हो सकती है, अगर जिसका ध्यान अगर नहीं देंगे तो आपको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा 1 जून से 12 जुलाई तक का समय। 1 जून से 12 जुलाई तक का जो समय है, यह आपके 2-3 बातें मैं इसमें ध्यान बताऊंगा आपको। पहली बात कि मकान के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। यह भी हो सकता है इस पीरियड में आपको कि आपको प्रॉपर्टी अचानक जो है इनहेरिटेंस में मिल जाए। कोई आपके कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियंस, कोई इस तरह के आपके उन्होंने वसीयतनामे भी लिख सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों से कोई झगड़ा चल रहा था आपका जो है रिश्तेदारों से या किसी से, जो है जो प्रॉपर्टी का मसला सुलझ नहीं पा रहा था, उसमें आपको गेन हो सकता है। दूसरी बात, शादी ब्याह के लिए या किसी चीज को मेटलाइज रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। आप इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे। सीक्रेटली अगर आप किसी को डेटिंग कर रहे थे या किसी को चाह रहे थे, तो यह भी बताने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें आप उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सीरियस इशू तो नहीं, लेकिन जो है आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अचानक कोई बहुत बड़ा, खासकर हार्ट के क्षेत्र में, इस जो है जोन में आपको बहुत बड़ी कोई समस्या आ सकती है। तो हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हेल्थ पर ध्यान देंगे और थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि कोई आपका अच्छा, एक और मैं बात यहाँ बता दूं कि अगर कोई आपका ऐसा कोई अनैतिक संबंध बना हुआ है, तो वह एक्सपोज हो सकता है। तो उसको पहले से, इस पीरियड आने से पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। अब मैं बात करूंगा 12 जुलाई से
26 अगस्त का यह समय अगर हम बात करें तो यह आपको नया कोई अगर प्रोफेशन में जाना चाहते थे, नया करियर में कोई ऑप्शन लेना चाहते थे, यह बहुत बड़ा अच्छा समय दिख रहा है मुझे। खासकर अगर किसी रिसर्च एक्टिविटी में बात करना चाहते थे, आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। और अगर कोई फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से आप कोलैबोरेशन करना चाहते थे, तो यह बहुत अच्छा समय आपके आने वाला है। क्रिएटिविटी के लिए भी मैं कहूँगा कि यह समय कुछ हद तक काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और बात, ये सबसे बड़ी बात कि अगर आपका कोई फॉरेन किसी जो है दूसरे कल्चर के, दूसरे रिलीजन के, दूसरे कंट्री से कोई आपका अफेयर चल रहा था, उसका भी एक मटेरियल एक अच्छे समय पहुंचाने का ये बहुत अच्छा समय है। परिवार में, आपके परिवार और फाइनेंस में कोई भी आप अभिवृद्धि करना चाहते थे या कोई नया उसमें सेगमेंट जोड़ना चाहते थे, परिवार में कोई नया सदस्य को जोड़ना चाहते थे, हो ये आ सकता है, ये भी संभावना है कि आपके बिना किए भी आ सकता है। दूसरा, अगर कोई आजीविका का कोई नया आप जो है वर्टिकल जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कंपनी रन कर रहे हैं, एक आपके सेगमेंट चल रहे हैं, आपने कहा नहीं ये मेरी कंपनी इस फील्ड में घुसेगी, तो उस पीरियड के लिए भी मेष लग्न वालों, एरीज असेंडेंट वालों, ये बहुत अच्छा समय है। खासकर अगर आपका किसी रिसर्च बेस्ड अगर किसी चीज़ का है तो ये बहुत अच्छा समय है। और एक और बात मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा-सा अपने गुरुओं का, अपने जो जिनसे आप नॉलेज लेते हैं, जिनका गाइड है, उनका बहुत ध्यान रखिएगा। उनकी ब्लेसिंग अगर इस पीरियड मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। अब मैं बात करूँगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर की। इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आपका सबसे बड़ी बात है कि अड़ोस-पड़ोस अगर आपका हो सकता है कि आपका कोई जो है आपके नेबरहुड में, या आप अगर जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पर भी कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यह नेबरहुड से, आपके या कलीग से एक कोई न कोई एक अलग-सा जो है रिलेशन डेवलप हो सकता है। इसमें अगर पड़ोसियों से आपके संबंध थोड़े से खराब चल रहे हैं, इसमें झगड़ा बहुत बढ़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि आपको अचानक जो है आपके वर्क एटमॉस्फेयर में कोई एक लव इंटरेस्ट जागे। तो यह दोनों बातें अलग-अलग हो रही हैं। तीसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ कि आपके कोर्ट केसेज़ का ये बहुत वैसा समय आ रहा है, कोर्ट केसेज़ कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आ सकते हैं, जिस कारण से आपको पूरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उथल-पुथल आ सकती है। ये उथल-पुथल जब शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, यह नकारात्मक, सकारात्मक मत लेके चलिएगा। इसको ये मान के लीजिए कि चेंज, एक लाइफ चेंजिंग वो डिसीजन होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जो आपके कोर्ट केसेस पेंडिंग है और यह 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में डिसीजन होने वाले हैं, उनका बहुत ध्यान दे करके चलिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई करियर संबंधी, प्रमोशन संबंधी कोई चीज़ ऐसा डिसीजन होने वाला है, तो उसको भी बहुत ध्यान देके चलिएगा। इस समय प्रमोशन का बहुत अच्छा समय चल रहा है। खासकर अगर आपका कोई ट्रिब्यूनल में कहीं ऐसा कोई केस चल रहा है जहाँ लॉन्ग पेंडिंग आपका प्रमोशन का समय है, तो उसको अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए कि इस पीरियड में डिसीजन आ जाए, निश्चित ही डिसीजन आपके फेवर में होगा। इस समय जुडिशियरी का कोई भी डिसीजन आएगा, वह अगर करियर संबंधित है तो आपके बहुत फेवरेबल होगा। अगर कोई आप टेंडर के लिए फॉर्म भरे थे, वो आपके फेवर में आने वाला है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, तो आपके फेवर में आने वाला है। यह पीरियड जो है आपके बहुत अच्छा हो सकता है। और इस समय कोई इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, कोई आप जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी बहुत एक फेवरेबल होने वाला है। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ में कुछ अजीब सी चीज़ें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए इस पीरियड चेकअप ज़रूर अपना करा लीजिएगा। मेष लग्न वालों को वैसे भी मैंने कह दिया है कि 30 अप्रैल के बाद हेल्थ के थोड़ा सा चेकअप कराना, ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करूँगा मैं 20 अक्टूबर से
पूरे वर्ष के अंत तक ना 31 दिसंबर तक का। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, मैं बात करूँगा कि यह आपको प्रॉपर्टी संबंधी बहुत अच्छा समय है। आप घर परिवार में अगर कोई चीज़ एडिशन हो रही है, कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय लेने वाले हैं, तो पूरे परिवार का सहयोग मिलने वाला है। और दूसरी एक और बात करूँगा, खासकर बिज़नेसमैन वालों को के लिए, अगर आपका बिज़नेस है, इंडस्ट्री है, कोई इस तरह काम कर रहे हैं, यह पीरियड आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा अगर मेष लग्न है, तो यह आपका 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का बहुत अच्छा समय है। आप इसको जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी का जैसे मैंने आपके लिए बताया, आप अपनी स्पाउस के भी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और एक और बात मैं देख पा रहा हूँ जो है कि आपका अगर कोई इनकम का नया स्रोत खासकर रियल एस्टेट से भी नया जुड़ सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे जो रेगुलर इनकम जिंदगी भर देती रहे, तो यह 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और दूसरी बात, शादी के लिए तो ये अच्छा समय है ही है। तो ये कुल मिलाकर के एक जनरल सा जो बहुत अच्छे पैटर्न है मेष लग्न के बारे में मैंने बता दिया है। आपकी कुंडली अगर स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली की आपकी दशा के आधार पे कुंडली की स्पेसिफिक प्लेनेटरी पैटर्न या ग्रहों का जो मंडल बैठा हुआ है उसके आधार पर फलों में थोड़ा विशिष्ट परिवर्तन हो सकता है। तो उसके लिए आप अष्टोदेव में आपका हमेशा स्वागत है। अब मैं बात करूंगा कि कुछ विशिष्ट उपायों की, जो बहुत अच्छे टिप है, ध्यान दीजिए जो है, इनको ध्यान देंगे। आपका कोई भी कुंडली हो, लेकिन अगर मेष लग्न है आपकी तो इसको करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। पहली बात कि अगर संभव है आपके घर में पूर्व दिशा का निर्धारण कीजिए, इस डायरेक्शन का। वहां पर कोई भी पेड़ लगाइए, खासकर आक का पेड़ अगर लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। अगर आपका फ्लैट है जहां पर जमीन अवेलेबल नहीं है तो कोई न कोई पेड़ जरूर लगाइए पूर्व दिशा में। और वहां पर सुबह 2-4 मिनट जब सूर्योदय हो रहा हो तो सूर्य को देखते हुए जरूर आप ध्यान दे, ऐसे एकाग्र होकर के ध्यान मुद्रा में बैठिए, बहुत लाभ होगा। पूर्व दिशा में अगर पारद विष्णु की असली, वो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल पारद का होना चाहिए। अष्टोदेव जानते हैं आप, ओरिजिनल पारद की एकमात्र विक्रेता है। ओरिजिनल पारद की अगर विष्णु की मूर्ति पूर्व दिशा में लगाएंगे, आपके जीवन में नए नए अवसर आएंगे और बहुत अच्छा आपको होने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप एक अगर और आप करना चाहते हो, दक्षिण दिशा में घर के, अपने ऑफिस के, दोनों जगह कर सकते हैं। बैठे हुए पारद हनुमान की मूर्ति स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है, और नीचे इन दोनों पारद विष्णु की और पारद हनुमान दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इनकी अगर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, आपके कैरियर में बहुत उछाल आएगा। और दूसरा, स्वास्थ्य में भी जो है बहुत ही आपको जो खतरे हैं उससे दूर हो जाएंगे। खासकर बाद के 8 महीने जो 2024 के हैं, उसमें हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, बैठे हुए हनुमान जी पारद के। और एक और बात जो है, अगर आप शनि का, मैंने शुरू में ही बताया था, शनि का बहुत अच्छी कृपा मेष लग्न वालों को बनी हुई है। केवल एक स्वास्थ्य को अगर छोड़ दें तो वह शनि बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। शनि मंत्र का जाप जो है अगर आप करेंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, अगर इसको आप जप करेंगे पूरे वर्ष भर जो है, खासकर शनिवार को सूर्यास्त के बाद, आपको बहुत जीवन में सफलताएं मिलेगी, वो मिलेगा। इसके अलावा हमने मेष लग्न के लिए एक विशेष रुद्राक्ष बंध बनाया हुआ है। आप हमारे यहाँ हेल्पलाइन पर बात करके वो रुद्राक्ष बंध मंगा सकते हैं। ये जो पूरे वर्ष भर आपको बहुत ही आपकी सुरक्षा भी करेगा और आपके जीवन में सफलताओं के नए मार्ग खोलेगा। यह बहुत ही शोध करके हमने रुद्राक्ष बंध बनाया हुआ है। यह पूरे 40 वर्षों से जो हम लोग ज्योतिष का अनुभव है उसको हमने जोड़ करके, यह मेष लग्न वालों के ध्यान दीजिएगा, यह पूरे केवल 2024 के लिए है। अगले साल के लिए अगला होता है। तो यह रुद्राक्ष बंध भी आप मंगा करके आप पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष बंध जो है आप गले में ही पहन सकते हैं, और अगर आपको असुविधा न हो तो यहाँ पर ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ बने, क्योंकि हार्ट चक्र जो अनाज चक्र आता है उस पर पूरा प्रभाव डालेगा और यह आपको जीवन में सफलता के नए मार्ग खोलेगा। यह मेष लग्न की, फिर से मैं कह देता हूँ कि अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नीचे लिख दीजिएगा और हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। कोई भी आपका प्रश्न है जो बहुत जिसको लगता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे। पूरी टीम हमारी जो है अष्टोदेव की आपकी सेवा के लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए तत्पर है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोदेव।